नमस्कार, मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल। बिहार की राजनीति में इस वक्त बड़ा भूचाल आता दिख रहा है। वजह असेंबली इलेक्शन, जिन पर अब सीधे सवाल खड़े हो गए हैं। मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट और सुनवाई करेगी सीजेआई सूर्यकांत की बेंच। अगर याचिका पर बड़ा फैसला आया तो बिहार इलेक्शन रद्द होने तक की स्थिति बन सकती है और नीतीश कुमार की सरकार पर सीधा संकट खड़ा हो सकता है। पिछले साल नवंबर में बिहार में 2 चरणों में असेंबली इलेक्शन हुए थे। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग हुई और 14 नवंबर को नतीजे आए। लेकिन पहले ही दिन से इन नतीजों पर सवाल उठने लगे। आरोप है कि इलेक्शन के दौरान सरकार की तरफ से डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम का तहत महिला के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। दावे किए गए कि वोटिंग से पहले महिलाओं के अकाउंट में पैसे डाले गए और उनसे एनडीए को वोट देने की बात कही गई। यानी आरोप साफ है, सरकारी पैसों से वोट खरीदे गए। अब यही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने याचिका दाखिल कर इलेक्शन रिजल्ट्स को चैलेंज किया है। याचिका में कहा गया है कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद लाखों महिलाओं के अकाउंट्स में पैसे भेजे गए, नए लाभार्थी जोड़े गए और ये पूरा सिस्टम इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल हुआ। ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने सब कुछ देखने के बावजूद कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। याचिका में कॉन्स्टिट्यूशन के कई आर्टिकल्स का उल्लंघन का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 14, 21, 112, 202 और 324। साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 123 का हवाला देते हुए सिलेक्शन ब्राइबरी बताया गया है। मांग की गई है कि बिहार असेंबली इलेक्शन रद्द किया जाए, नए सिरे से इलेक्शन कराया जाए और भविष्य के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाए कि इलेक्शन के समय किसी भी तरह की फ्री स्कीम्स या कैश ट्रांसफर स्कीम्स लागू ना हो। इस मामले की सुनवाई 6 फरवरी को सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच करेगी। अब पूरी देश की नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। अगर कोर्ट ने इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल खड़े किए तो इसका सीधा असर नीतीश कुमार की सरकार पर पड़ेगा। नीतीश कुमार की सियासत पहले से ही अंतिम दौर में मानी जा रही है और अगर इलेक्शन रद्द होते हैं तो ये उनके लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस बन सकता है। वहीं ऑपोजिशन इसे लोकतंत्र की लड़ाई बता रहा है और इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठा रहा है। अब सवाल साफ है, क्या बिहार असेंबली इलेक्शन रद्द होंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन प्रोसेस को अवैध मानेगा? और क्या नीतीश सरकार पर सीधा संवैधानिक संकट आएगा? फैसला जो भी हो, ये मामला सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की इलेक्शन सिस्टम के लिए एक बड़ा टेस्ट केस बन चुका है। इसी के साथ हमारी रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, केटीवी भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।